फोर प्ले, रोल प्ले और Rounds. राउंड्स मतलब So, how many times you can ejaculate and how many times you can go again. So that's what rounds stands for. और ये हमारी sexual जो इंडियन कह लो, यूएस कह लो, लंदन कह लो, कहीं के भी, मैंने बहुत पेशेंट्स देखे हैं, हर नेशनैलिटी के देखे हैं, राउंड्स एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. बहुत बार ऐसा होता है कि लड़के जो मोस्ट ऑफ द टीनेजर्स जो आजकल कर रहे हैं, पहले मास्टरबेट करते हैं, उसके बाद सेक्स करने क्या? जाते हैं. लोग दिन में 4-4 बार मास्टरबेट कर रहे हैं, 5-5 बार कर रहे हैं एक दिन में. लोग नहीं, ये बच्चों की बात कर रहा हूँ. और बच्चे जो कि 8 साल 9 साल के भी हैं. क्या? Yes, that's happening. मतलब प्यूबर्टी आज बहुत पीछे चली गई है. 8 साल की उम्र में मैं ड्राइंग बुक में रोबोट्स बनाता था. जनरली एटलीस्ट मैंने हमारे एज के ब्रोज में देखा, यूजुअली वन ऑर्गेज्म. यूजुअली I don't know if there are guys who can go again and again. But girls के multiple orgasms होते हैं. Is that how good sex should be? No. मतलब एक अच्छी अगर सेक्सुअल लाइफ को अगर हम इवैल्यूएट करें ना, कि एक अच्छे स्टैचर पे, एक अच्छे अगर स्पाउसेस के बीच में या लिव इन में या कुछ भी, तो विद गुड फोरप्ले, with good sexual stamina, sex life should go for at least 25 minutes. At least. That includes the foreplay, that includes the penetrative sex, and that also includes कम से कम 40 to 50 penetrative to and fro वाला part. अगर ऐसा पूरे उसमें एक सिंक में चल रहा है, और अगर 20-25 मिनट की एक सेक्स लाइफ है, तो फीमेल को ऑर्गेज्म आना आराम से पॉसिबल है, और एक अच्छी सेक्स लाइफ हम उसे बोल सकते हैं. पर लोग ऐसे गिनते हैं 32, 33. गिनने आप इमेजिन नहीं करोगे, लोग लिटरली गिनते हैं. और मेरे को आके बताते हैं. इमेजिन, मतलब सारा दिमाग उनका उस तरफ लगा रहता है. मैं कहता हूं अगर उसी तरफ दिमाग लगेगा तो यू विल अल्टीमेटली गेट लूजन अप. हाउ विल यू परफॉर्म? सो बट एक अगर समझाने का तरीका बोलें कि सर अच्छा क्या होता है आप ये बताओ, तो अच्छा ये होता है, अगर आप 40-50 बार टू एंड फ्रो कर रहे हो विद गुड इरेक्शंस, इट्स द बेस्ट यू कैन डू, एंड इट्स वेरी मच नाइस. अपने अंदर कोई भी ऐसा हीन भावना नहीं लेनी है, एक कॉम्प्लेक्स नहीं लेना है कि मैं चला नहीं. लेकिन हाँ, 4-5 बार, 6 बार, 10 बार अगर टू एंड फ्रो करने के बाद अगर आप इजैकुलेट कर रहे हो, आपको थोड़ा सा थमना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और उस प्रॉब्लम को एड्रेस करना पड़ेगा. ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम कितना कॉमन है? प्रीमैच्योर का प्रॉब्लम मतलब अगर हम अपनी 100 OPDs की बात करें, 90 people are having this problem of premature ejaculation. मतलब एक सेक्सोलॉजिस्ट के पास मोस्टली लड़के प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के लिए आते हैं. अगर एज ग्रुप्स में डिफाइन कर दें इसको, कि 30 के अंदर के लोग 95% प्रीमैच्योर के लिए आ रहे हैं. 30 के बाद कुछ 30 से 40 कह लीजिए या 50 कह लीजिए, वो लोग इरेक्शन की प्रॉब्लम भी फील करने लगे हैं, along with the history of getting ejaculated very early. ओके. एंड पोस्ट 55 या 60 बात करें तो उनकी दोनों प्रॉब्लम्स रहती हैं. ओके. सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन का प्रॉब्लम इज द न्यूक्लियस ऑफ इरेक्टाइल प्रॉब्लम्स लेटर, राइट? यस. ओके. तो ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है? सबसे पहले इस चीज को ना अपने आप को इवैल्यूएट करना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा कि भाई प्रीमैच्योर इजैकुलेशन है क्या और होता कैसे है. तो ये चीज क्या रहती है, एक नसें होती हैं ब्लड फ्लो लाने के लिए पेनिस में, एक नसें होती हैं ब्लड फ्लो वापस ले जाने के लिए, और बीच में होती है वीर की नली, जिसमें से टॉयलेट भी पास होती है एंड इजैकुलेट भी आप करते हो. सबको पता है क्योंकि सब लोग उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं. लेकिन अगर जो ब्लड फ्लो लाने वाली नलियां हैं वो सबकी बचपन से बहुत अच्छा काम करती हैं, बिकॉज एवरीवन हैज अ मॉर्निंग बोनर, एवरीवन हैज मॉर्निंग इरेक्शंस, एवरीवन हैज नाइटफॉल कभी ना कभी फील किया होगा, या इरेक्शंस तो एक मेल ने अपने जीवन में हमेशा फील किया होगा 100%. बहुत सिम्टम सिंड्रोम्स वाले बच्चे होते हैं जिनके पीनस बहुत ज़्यादा वो नहीं डेवलप नहीं कर पाते, लेकिन वो डाउन सिंड्रोम या कॉन्स डिजीज या अलग अलग सिंड्रोम्स हैं, उनकी बात हटा देते हैं, नॉर्मल मेल की बात करते हैं. सो जो नसें लाने वाली हैं वो तो काम कर रही हैं बचपन से. आप किन्हीं वश बहुत एक्सेसिव मास्टरबेशन या किन्हीं चीज़ों की वजह से आपने जो वापस ले जाने वाली नसें हैं जो कि आपको ऊपर ही ऊपर दिखती हैं, वेन्स, आपने उनको वीकन कर लिया है.
ये एक्सेसिव मैस्टरबेशन होता है। यस, इट्स अ मेन रीजन, बिकॉज वेन्स आप बॉडी पे अगर आप देख रहे हो ना, जो ऊपर ऊपर दिख रही हैं ब्लू, ऑल आर वेन्स। ऑन द कॉन्ट्ररी आर्टरीज अंदर है। रेड ब्लड जिसमें आता है वो नीचे होती हैं, और ब्लू ब्लड जिसमें आता है गंदा खून, वो वेन्स है। हाउ मच इज एक्सेसिव? दिन में कितनी बार, हफ्ते में कितनी बार? एक्सेसिव इज एक हफ्ते में आप 2 बार या 3 बार से ज्यादा कर रहे हो, जो कि लोग एक दिन में 2 या 3 बार से ज्यादा करते हैं। बहुत बच्चे कर रहे हैं, और ये बहुत जरूरी है कि हम आज की डेट में उनको बताएं, हफ्ते में 1 बार 2 बार से ज्यादा नहीं करना चाहिए। नो फैप टाइम। नो फैप टाइम मतलब नॉट टू बी फॉलोड, आई डोंट नो नो फैप, बट मेरे थोड़े व्यूज अलग हैं इसके बारे में। आई थिंक योर व्यूज आर मोर बैलेंस्ड। यस, बिल्कुल ही क्यों ब्रह्मचर्य ले लेना है? बैलेंस ऑफ एवरीथिंग इज नाइस ना, नाइस एंड सिंपल। जीवन अच्छा चल तो रहा है, क्यों एक्सेस करना पहले उस चीज का, उसी को फिर त्याग देना? कोई मतलब नहीं है। टीनेज गाइडलाइन बेसिकली है कि 1-2 बार से ज्यादा मत हिलाओ, मत करो। गर्ल्स के लिए भी ऐसा है? गर्ल्स के लिए मतलब उससे ज्यादा हो भी नहीं पाता है, लेकिन हाँ फीमेल्स की जितनी हिस्ट्री हमने देखी है ना, तो दिस पीपल गो मंथ में 1 बार या वीक में 1 बार। बहुत लोग मंथ में 1 बार, जितनी हिस्ट्रीज मैंने देखी हैं, या तो किया ही नहीं है। दिस पीपल आर रियली स्कैर्ड, आई कैन नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड माय वजाइना। लोग बहुत सारे टॉयज और ये सब यूज करते हैं, लेकिन सही बात है, एक्सपोजर की बात होती है हर चीज, कि कितना आपको वो रेफरेंस मिल गया। मेरे बेस्ट फ्रेंड का रेफरेंस मिला है, शी हैज ट्राइड इट, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ। पहले तुम करो, उसके बाद मैं करूंगी। लेकिन वो तुम करो वाला पार्टी बहुत बड़ा वही है ना, कि पता नहीं कौन बता रहा है सही, कौन नहीं बता रहा है, तो ट्रस्ट इश्यूज, तो ऐसा लोग नहीं करते। वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। ओके, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन मतलब पिचकारी जल्दी निकल जाना। सो देयर इज अ वीनस लीकेज, जो नसें ब्लड फ्लो लाती हैं पेनिस में, वो जो जल्दी लीक आउट कर जाती हैं वापस, उसी की वजह से आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हो। उसी चीज को रोकना है बस। अगर उसी चीज को हमने रोक लिया, लॉन्गर इरेक्शंस, लॉन्गर सेक्स, एंड आई होप 25 मिनट की सेक्स लाइफ। पर फील क्या होता है? ऑर्गेज्म फील होता है अगर सीमेन जल्दी निकला है? इनको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, हाँ बिल्कुल दे फील एन ऑर्गेज्म वेरी फास्ट। मतलब यस, वेरी फास्ट, मतलब विद इन 10 सेकंड्स, 15 सेकंड्स, और इवन बिफोर पेनिट्रेशन आल्सो। और यही बहुतों के लिए सेक्स का मतलब है, कि विद इन 10-11 स्ट्रोक, यही है ना, यही है बस। बहुत लोगों का जीवन ऐसे ही निकल चुका है। 50 साल हो चुके हैं, निकल चुका है। 50 साल बाद मेरे सामने बैठे हैं वो लोग, कि अच्छा सेक्स का मतलब ये 25 मिनट्स का है। ओ ऐसा होता है? वाह। कि सर आपने बोला था ऐसे होता है, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, कैसे होगा ये बताइए। तो दिस काइंड ऑफ इंक्विजिटिवनेस अगर 50 साल के आदमी में है, जो कि एक बहुत बड़े स्टैचर पे बैठा हुआ है, बहुत बड़ी मल्टीनेशनल चला रहा है, अगर उसके लिए ये बात है, तो आप ये सोचिए जो जनरल लोग हैं, जो गांव देहात में बैठे हुए हैं, वो इस चीज को कभी एड्रेस भी नहीं करेंगे।